हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नरेश महतो एंड आज हम लोग बात करेंगे 5 चीज़ों पे। ये ऐसी 5 चीज़ें हैं जिस पे अगर आप काम कर लेते हो तो आपका लाइफ का जो ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी है वो ऊपर की तरफ जाएगा। आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और ये 5 चीज़ों पे अगर आप मास्टरी हासिल कर लेते हो तो फिर आप जो चाहते हो अपने लाइफ में ऐसे अचीव करना, मेटेरियलिस्टिक, वो हर चीज़ आप अचीव कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें क्या है, चलिए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों करना है? बिकॉज़ मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस जो आपका लाइफ को चेंज करके देगा, इनकम करके देगा, कैसे इनकम करना है, कैसे लाइफ को इम्प्रूव करना है, ग्रोथ कैसे फास्ट लेना है, ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, नंबर 1 पर है आपका एटीट्यूड। अब एटीट्यूड जो है ना, सुनने में आपको बहुत कॉमन लग रहा है क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। बट ये है क्या बेसिकली? अब देखिए, एटीट्यूड अगर आप गहराई में जाओगे ना तो ये 4 तरीके का है अलग अलग। एटीट्यूड इन जनरल, एटीट्यूड जनरली आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव थिंकिंग। अब इसके अंदर में भी 2 तरीके के होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एक अलग होता है, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग हो गया और दूसरा पॉजिटिव बिलीव हो गया। थिंकिंग एंड बिलीविंग, ये दो अलग तरीके का है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप पॉजिटिवली थिंक कर रहे हो। अब आपके काम रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देयर इज अ चांसेस। अब दूसरा हो गया पॉजिटिव बिलीविंग। पॉजिटिव बिलीविंग में क्या है कि आपको पता है कि यू हैव ऑल द मैट्रिक्स एंड यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। आपने हर एक प्लानिंग किया, आपने हर एक प्रोसीजर को फॉलो किया, आपके पास ये सारे जो जो रूल्स है, जो हर चीज़ को फॉलो करके आप आगे जा रहे हो। एंड आपको पता है कितने देर में वो हो जाएगा, कि रिस्क कितना हो रहा है आपका, एवरीथिंग। मैट्रिक्स को कवर करने के बाद में जब आप पॉजिटिव बिलीव करते हो, जब बिलीव करते हो कि हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव बिलीविंग। तो पहला वाला पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा वाला पॉजिटिव बिलीविंग। ये 2 तरीके का हो गया। तो आपको पॉजिटिव बिलीव करना है। पॉजिटिव बिलीव का मतलब ये है कि आप, और एक बार रिफाइन कर देता हूँ मैं इसको, कि आपको पता है कि वो चीज़ें आप कर सकते हो बिकॉज आपको प्रोसेस पता है, आपको रूल्स पता है, और आपने हर हर रूल्स को फॉलो किया, आपने हर एक प्रोसेस को फॉलो किया और आपने फिर जाके अचीव किया है। एंड दैट्स वाई यू बिलीव कि वो काम आपका हो जाएगा। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका आपका वो काम होने का चांसेस 100% है। अपने कॉल्स में अगर आपने हर एक पिच को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया, आपने आप अपने ऑब्जेक्शंस को अच्छे तरीके से हैंडल किया है, उनका सारे क्वेरीज को आपने हैंडल किया है, जाके फिर जाके आप मतलब क्लोजर्स की तरफ में मूव कर रहे हो, चांसेस इज डैट कि आपका क्लोजर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, आपका क्लोजर्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव बिलीविंग में। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव, नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सेल्फ। अब एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इट्स अबाउट इमेज, सेल्फ इमेज। इस पे हम लोग डीप में बात करेंगे। इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है अपने बारे में। आप क्या अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, ना थोड़ा एवरेज समझते हो, ना ना यू आर अ चैंपियन और यू आर अ एवरेज, और यू आर लाइक इजी गोइंग काइंड ऑफ थिंग वेयर कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा कर लेते हो आप। ओपिनियन बहुत मैटर करता है बिकॉज अपने लाइफ में आप इमेज, आपका जो सेल्फ इमेज है, इससे ऊपर कभी आप नहीं जा पाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट, इसमें और थोड़ी गहराई में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट नंबर 3 पे है आपका प्रॉस्पेक्ट, एटीट्यूड आपका टुवर्ड्स प्रॉस्पेक्ट कैसा होना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट, आप कॉलिंग करते हो, आप आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर बन गया, उनके प्रति आपका ओपिनियन क्या, आपका एटीट्यूड क्या है। क्या आप अपने जॉब में सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हो, उनका भी फ़ायदा देखते हो, न सिर्फ अपना ग्रोथ सिर्फ सेंटर पे रख के सारे काम को करते हो, न बस आपका जो प्रॉस्पेक्ट है जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव योर गोल, उसको बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लेते हो आप। ये थिंकिंग बहुत मैटर करता है। अगर आप सोचते हो कि बस इट्स वन टाइम गेम, बस तुरंत प्रोसेस अप्लाई करना है, सेल करना है, काम खत्म, कस्टमर अपना देखेगा, हम अपना देखेंगे, अपना काम खत्म हो गया, तो वैसे कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैं बता रहा हूँ।
यू आर इन टू अ जॉब, बट आप ये मत सोचना जॉब सिर्फ जॉब की तरफ लोगे तो कभी जॉब में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जॉब में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मालिकाना अंदाज, यू नीड टू हैव द ऑनरशिप। आपको बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा। आप जब बिजनेस की तरह देखते हो, इसका फायदा ये होता है कि यू टेक द रिस्पॉन्स, यू आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब आप अपने बिजनेस में, एक बिजनेस क्या होता है, एक बिजनेस में क्या होता है, व्हेन यू आर डूइंग एन यू आर डूइंग अ डील, उस डील में दोनों पार्टी का फायदा होता है। अगर आपके डील में, आपके अगर सेल में, अगर दोनों पार्टी का, अगर आपका डील फायदा नहीं हो रहा है, डील में फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना फायदा आप देख रहे हो, दूसरे वाले का नुकसान हो रहा है, तो फिर उसको उसको बिजनेस तो नहीं बोला जाएगा, उसको तो कुछ और बोला जाएगा फिर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जब कोई भी डील आप साइन कर रहे हो, कुछ भी आप बेच रहे हो, अपने कोई भी प्रॉस्पेक्ट को, किसी भी कस्टमर्स को, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बिकॉज योर बिजनेस इज टोटली एंटायरली, और आई विल से एटलीस्ट 60% आपके पुराने प्रॉस्पेक्ट पे, आपके पुराने कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। यू हैव मोर रिपीट बिजनेस देन अ न्यू बिजनेस। पर कस्टमर एक्विजिशन तो होता है, बट कितना होता है वहाँ से बिजनेस आपको 40% तक आता है, बट रेस्ट 60% आपका रिपीट बिजनेस से आता है, पुराने कस्टमर से आपका आता है। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अनदर, इवन इफ यू आर एबल टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स, और पुराने कस्टमर्स आपके हाथ से चले जा रहे हैं, वन डे you'll fall short of customers, you'll fall short of prospect। फिर आपको नए प्रॉस्पेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, एंड कस्टमर एक्विजिशन इज नॉट सो इजी। नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट होते हैं वो बहुत हाई है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने धंधे को बिजनेस की तरह लो, और आपके धंधे में दोनों पार्टी का फायदा होना चाहिए, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। और हाँ, धंधा है, आपका कस्टमर्स, ये सिर्फ वन टाइम गेम देने वाला चीज नहीं है। आपको मल्टीपल गेन आपको मिलेगा, मल्टीपल बेनिफिट आपको मिलेगा। जस्ट जस्ट मेक श्योर कि आपके प्रॉस्पेक्ट को कोई नुकसान ना हो, उनको आपने जो प्रॉमिस किया है वो मिले। अगर वो नहीं मिलता, इफ देर इज एनी डिस्क्रिपेंसीज, if there is any mismatch in the promises that you have done and delivered, then there is a big problem. He's not going to come back to you, and he will move out to the next, to the other companies which will be your competitors, and which is not good for you। ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, आपके पर्सपेक्टिव से भी, जब आप कंपनी को अगर लॉस होता है तो आपको भी लॉस हो रहा है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट के थ्रू, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, क्या आप उनको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आप मानते हो, क्या आप उनको इंपॉर्टेंस देते हो? डू यू थिंक दैट कस्टमर इज समबडी हु इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर गोल, एंड ओनली एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव योर गोल, और इट इज लाइक यू आर गोइंग टू हेल्प देम अचीव हिज गोल? आपका थॉट ऐसा होना चाहिए कि हाउ यू कैन हेल्प योर प्रोस्पेक्ट अचीव देयर गोल, सो दैट इन टर्न यू आर एबल टू अचीव योर गोल। आप जब दूसरों को हेल्प करोगे उनका गोल अचीव करने के लिए, तब जाके रिटर्न में आपका गोल अचीव होगा। अगर ये प्रोसेस, अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं है, अगर ये एटीट्यूड नहीं है, देन आई एम सॉरी, आप आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आपको। आप जिंदगी में भले ही थोड़ा तेजी से आगे बढ़ जाओगे, बट आप फिर से नीचे गिर जाओगे, और जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम फिर रिपीट होते रहेंगे। लाइफ इतना इजी नहीं होने वाला आपके लिए, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, एंड वन डे यू विल एंड अप, यू विल फॉल फेस फ्लैट। तो इसलिए आपका जो ओपिनियन होना चाहिए प्रॉस्पेक्ट के थ्रू, आपके कस्टमर के थ्रू, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड कंसिडर सेम एज योरसेल्फ। आप प्रॉस्पेक्ट की जगह में अपने आप वो शूज पहन के देखिए, प्रॉस्पेक्ट की जगह में अगर कोई और आपके साथ अगर ऐसा डील करता, क्या आपको अच्छा लगता? अच्छा नहीं लगता। जब आपको अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? क्या आप फिर नेक्स्ट टाइम उनके पास जाएंगे डील करने के लिए? कोई आपका तरह ही बंदा अगर वहां पर आपसे डील करने के लिए आएगा, आपको कुछ देने के लिए आएगा, क्या आप उनसे डील करोगे? क्या आप उनसे मिलोगे? क्या उनसे कुछ खरीदना चाहोगे? नहीं चाहोगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको हर एक किसी से, कोई भी प्रॉस्पेक्ट अगर आपका आता है, कोई भी कस्टमर आपका आता है, उनके साथ में उतना ही ईमानदारी मेंटेन करें जितना आप अपने साथ में करना चाहते हो?
आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीज़ें डिटरमाइन करेगा आपका आने वाले आगे का सफ़र का, आने वाला सफ़र कितना अच्छा होगा, कितना बड़ा होगा, ये डिटरमाइन करता है। आप अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो बिजनेस कैसे आएंगे, आपका सेल नहीं होगा, आप वहीं रुक जाओगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना थॉट को अच्छा रखें, एटीट्यूड को अच्छा रखें टुवर्ड्स योर प्रॉस्पेक्ट, टुवर्ड्स योर कस्टमर्स। आप उनको बस इंस्ट्रूमेंट की तरह ना ले, मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट, नहीं 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 नहीं, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू शुड कंसिडर योर सेल्फ सेम टू द अदर कस्टमर्स। आपको आप कस्टमर को और अपने आप को उसमें थॉट प्रोसेस में, थिंकिंग में कोई डिफरेंस मत रखना। जितना आप इंपॉर्टेंट हो उतना आपका प्रॉस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको बिजनेस रिपीट कस्टमर्स मिलेंगे, बिजनेस नए कस्टमर्स मिलेंगे और आपका रिपीट बिजनेस होगा। ज़्यादातर 98% लोग तो यही गलती करते थे कि लोग का थॉट ही गलत होता है, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो सुन के अच्छा नहीं लगता है। वो भी प्रोस्पेक्ट के बारे में जिन्होंने आपके साथ डील किया, क्यों डील किया, जस्ट बिकॉज दे ट्रस्ट यू। आपने एक ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट को आप यूं तोड़ दोगे, आप यूं तोड़ देते हो। आप सिर्फ फ्रंट में ही उनसे अच्छे बात ना करें, उनके पीछे में भी उनके बारे में अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके पास रिपीट लोग आएंगे, नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी आएंगे आपके पास। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे हम लोग कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए। नंबर 4 जो है, चौथी वाली जो पॉइंट है आपका, वो प्रोफेशन, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशन। आप जो काम करते हो उनके प्रति आपका ओपिनियन क्या है, आपके काम के प्रति आपका ओपिनियन क्या है। क्या आपका जॉब बस जॉब ही है, ना जॉब से बढ़कर भी है? क्या आपके लिए बस ये पैसे हर महीने जो तनख्वाह आपको जो सैलरी देने वाला बस यही जॉब इतना ही तक सीमित है, ना इससे बढ़कर है? अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लिए बस ये हर महीने पे चेक्स मिले, हर महीने मेरे को सैलरी मिल जाए, इतना ही तक लिमिटेड है, तो फिर जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। ग्रोथ बहुत मुश्किल से मिलेगा या फिर ना मिलेगा, और आपको कुछ खास तरक्की नहीं होने वाली है। जीवन में आप एवरेज में ही रह जाओगे, इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इससे आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, कुछ आउटस्टैंडिंग बना है, तो जो मीडियम है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, उस मीडियम को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, उनके प्रति अच्छा सोचना पड़ेगा। ये आपका वर्क लाइफ है, इस वर्क लाइफ को बेटर बनाना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल है? आप अपने जॉब को इंपॉर्टेंस देना है। कैसे? बहुत सारे तरीका होता है, बट आप सबसे पहले तो आपको सोच में आपको थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे कि हाँ, आपका जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, ये आपको ये जीवनदायी मीडियम है जो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। इससे आपका घर चलेगा, इससे आपका जीवन चलेगा, परिवार चलेगा। तो जिससे आपका परिवार चलेगा उनके बारे में अगर आप गलत सोच रखते हो तो वो तो ठीक नहीं है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका थिंकिंग कैसा है। आपका जॉब सिर्फ जॉब तक नहीं होना चाहिए। यू आर इन टू अ जॉब बट यू आर डूइंग अ बिजनेस। एंड व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज अ सर्विस। आप जॉब में बेसिकली सर्विस दे रहे हो। सर्विस किनको? उन लोगों को सर्विस दे रहे हो जिनको वो सर्विस की बहुत जरूरत है। आपके लिए वो हो सकता है भले वो एक सिंपल सा जॉब हो जहाँ पर आपको हर महीने तनख्वाह मिल रहा हो, बट किसी और के लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर उनको सोल्यूशन मिलने वाला है। Let's say, for example, you are working into a company which offers a solution. Every company is actually offering a solutions to their prospect, to their customers. हर एक कंपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. It's a solution to someone or the other. It's not just the product. It's not just the product or services. It's a solutions. It's a solution to some problems. अगर आप किसी को सोल्यूशन दे रहे हो उनके प्रॉब्लम्स को, और आप अगर अपने काम को अगर इतना लाइटली लोगे, हाउ आर यू गोइंग टू गेट कस्टमर्स अगेन? आपका थिंकिंग तो वही है ना। व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग इज एनर्जी। वो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है आपके अपने कस्टमर पे, आपके अपने नए प्रोस्पेक्ट पे। उनको अगर अच्छा फील नहीं होगा, दे आर नॉट गोइंग टू कम टू यू अगेन। एंड रिमेंबर, आपका बिजनेस 60% रिपीट कस्टमर पे चलता है। एटलीस्ट 60% अगर आपका रिपीट बिजनेस हो रहा है, you need to think about this.
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जॉब को सिर्फ जॉब ना लें, उससे बढ़कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा, you'll have more closures, you'll have positive vibes, more more person coming to you, they love to talk to you more and more, and when you have more number of prospect, more number of customer coming to you again and again, you have higher chance of making more money, higher closures, more money, more growth। यही तो चाहिए आपको, और क्या चाहिए? तो इसलिए आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर जॉब, इट हैज़ टू चेंज। सिर्फ जॉब को जॉब तक सीमित मत रखिए। यू आर समवन हु टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसलिए अपने काम को बहुत इंपॉर्टेंट देना है। तो जो जो चीज़ें ज़रूरत है आपके जॉब के लिए, वो हर चीज़ आपको करना है और अच्छा सोचना है सबसे पहले। आगे बात करेंगे इस पे डिटेल्स में कि दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते इस टॉपिक पे। आगे बढ़ते नंबर 2 पे। पहले मैंने आपको एटीट्यूड बताया, अब मैं बता रहा हूँ नंबर 2 पे इमेज। इमेज बेसिकली सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज सेल्फ इमेज? इसका मतलब होता है बेसिकली आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है अपने बारे में। क्या आप अपने आप को पकड़ लो, नए नए ग्रेजुएट हो जस्ट रिसेंटली जॉब में, और आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैं तो बस एक फ्रेशर्स हूँ, मैं तो बस एक नया बंदा हूँ, मैं तो बस एक सीख रहा हूँ, या मैं तो बस एक एक पकड़ लो इतना ही तक मुझे आता है। जो जो आप बात बोल रहे हो या सुन रहे हो या सोच रहे हो, ये सोच का प्रभाव पड़ता है आपके नेक्स्ट समय के लिए। अगर आपने कहा कि मैं तो एक एवरेज हूँ इस टाइम पे, आप अगले टाइम पे भी आप एवरेज ही रहने वाले हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपने कहा मैं तो बस नया हूँ सिस्टम पे, आप आने वाले समय भी आप नए ही रहने वाले हो, क्योंकि आपने बोला। अगर आप कहते हो तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, नो डाउट आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आपने कहा मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ इस मामले में, मैं बता रहा हूँ आप उस मामले में कि आप ज़िंदगी भर उसमें कमज़ोरी रहोगे जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। अगर आपने कहा मेरी दुनिया, मेरा लाइफ झंड है, आपने ऐसा बोल दिया, आपके लाइफ में ऐसा होता ही रहेगा। आपने कहा मैं तो मिडिल क्लास में हूँ, कभी किया नहीं है अपने लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, मैं बता रहा हूँ आप अपने लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, मिडिल क्लास में ही रहोगे, ऐसा ही होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कह रहे हो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो जो आपके दिमाग में है वही आप बोलते हो, राइट? आपके अंदर में जो रहता है वही आप अगर आप कह रहे हो कि मैं मिडिल क्लास में हूँ, आप मिडिल क्लास में हो, आप मिडिल क्लास में इनफैक्ट फैक्चुअली आप हो मिडिल क्लास में, और ये आपने बताया और आपने इसको एकदम कंफर्म कर दिया है कि आप आगे भी आने वाले समय में मिडिल क्लास में ही रहने वाले हो, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो वैसे हो, आपका इमेज जो है खुद का एक मिडिल क्लास का है, एक मिडिल क्लास एवरेज का है, तो मिडिल क्लास एवरेज में ही रहोगे ना। आपका इमेज, आपने अंदर में क्या इमेज बना रखा है? एक मिडिल क्लास का, एक एवरेज का, एक कमजोर आदमी का, जिसके साथ ये गलती होता रहता है, और यही चीज आपके साथ होता रहेगा। आप जो इमेज बना के रहोगे अपने अंदर में, जो आप सोचते हो अपने बारे में, आप अपने आप को अंदर जो कैसे देखते हो वैसे ही रहने वाले हो, आगे होने वाला है और चलता ही रहेगा तब तक जब तक आप इसको बदल ना दो। अब सवाल आते इसके बदला कैसे जाए? इसको बदलने के एक ही तरीके, आपको अपना इमेज को बदलना पड़ेगा, आपका इमेज को सुधारना पड़ेगा। आप अपने इमेज को, और हाँ, आपका इमेज बहुत इंपैक्ट करता है आपके अपने जॉब में, आपके अपने जॉब में। अगर आपने सोचा है कि मैं मिडिल मिडिल क्लास से हूँ और मेरे साथ ये गलती होता रहता है, ये गलती आपका होता ही रहेगा आपके जॉब में, कभी इससे आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं नया हूँ, मेरे को आता नहीं है, मेरे को पिच करना नहीं आता, मेरे को फेस करना नहीं आता, मेरे को बहुत डर लगता है, इट्स गोइंग टू हैपन इट, ये होगा आपके साथ और हर बार होगा। इसको चेंज करना है। और मैंने देखा है, इवन द स्टैटिस्टिक्स सेज दैट 90% ऑफ द पीपल हु लोग प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं।
90% ऑफ द पीपल हु प्रोक्रेस्टिनेट हैव एन इश्यू ऑफ सेल्फ इमेज। उनका इमेज खराब, उनको लगता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा, कल करते हैं, परसों करते हैं, उनका इमेज खराब है, डर लग रहा है, इमेज खराब है, फेस करने की ताकत नहीं है, क्योंकि कभी फेस नहीं किया है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, कभी फेस नहीं कर पाएंगे। मेरे में शक्ति नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाओगे, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते रहते हैं चीजों को। तो ओनली वे टू इम्प्रूव दिस, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू मेक चेंजेस टू द सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज को चेंज करने का एक बहुत सारे तरीका है। मैं भी अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ सेल्फ इमेज चेंज करने के लिए। आप चाहे तो जुड़ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप क्लासेस व्हाट्सएप है, उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, एक तरीका है, पब्लिक स्पीकिंग के जरिए आप अपने सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हो। यहाँ से बाहर निकलना, आप वही बोलिए जो आप बनना चाहते हो, भले आप में ये गलती बार बार रिपीट हो रहा हो, आप कुछ पॉजिटिव बोलिए। ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे से मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं सीख जाऊंगा, कुछ पॉजिटिव इस तरीके का। जितना पॉजिटिव हो सकता है उतना पॉजिटिव बोलिए। इसको झूठ बोलना नहीं बोलते हैं, इसको झूठ बोलना नहीं बोलते हैं, इसको बिल्डिंग बोलते हैं। यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ एक्चुअली। आप जो बनना चाहते हो वो चीज़ आप बेसिकली करते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैंने जो सोल्यूशन दिया है, पब्लिक स्पीकिंग के जरिए आप अपना सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और भी तरीका है। आई हेल्प यू इन आवर व्हाट्सएप। आप अगर ज्वाइन करते हो तो उसमें मैं आपको सब हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना सेल्फ इमेज, आई मेक वीडियो ऑन दिस, डिटेल वीडियो, जहाँ पर आपको हेल्प मिले कैसे इंप्रूव करके, छोटे छोटे पॉइंट्स यूज करके आप चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं। अब 100% इंप्रूव तो नहीं होगा जस्ट वीडियो के जरिए, बट देयर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग टू डू। एनीवे, लेट्स मूव अहेड। नंबर 3 पे है आपका इंटेग्रिटी। आप अपने सेल्स के जॉब में नहीं, या फिर कोई भी जॉब में इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी होता क्या है? अगर डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे, गूगल सर्च करोगे, तो आपको यही मिलेगा कि इंटेग्रिटी मतलब समथिंग व्हिच व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू, यू आर डूइंग द थिंग राइट। नोबडी इज वाचिंग यू, आई डोंट नो कैसा होगा, बट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कैसा होने वाला है। बट ये मीनिंग सही है, ठीक है। आपके सेल्स में इंटेग्रिटी काम आता है। और मैं आपको बताऊँ, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत हेल्प करता है आपको। आप अपने जॉब में ना अपने काम को बहुत एथिकली और लीगली करिए। एथिकली लीगली अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो देर इज अ प्रॉब्लम। भले कोई देख नहीं रहा है आपको, लेकिन आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, वो झूठ जो आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको आगे का रास्ता बताता है। जो रास्ता बताने वाला जो होता है, उनको अगर आप उनके साथ अगर आप ठगबाजी करते हो, उनके साथ अगर धोखाधड़ी करते हो, तो वो भी आपको रास्ता नहीं बताएगा सीधा जाने का, टेढ़ा मेरा रास्ता बताएगा। वो रास्ता बताएगा जिस रास्ते पे आपको चलना नहीं चाहिए, और आप नीचे की तरफ चले जाओगे। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। आप अपने आप से झूठ कम से कम मत बोलना। अगर आप कोई चीज़ों को ठान ले रहे हो, अगर आप कोई चीज़ कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को पूरा करना। अगर आप अपने कस्टमर से कुछ प्रॉमिस किया है, उसको डिलीवर करना। अगर आपने फॉलोअप का टाइम लिया है, उस टाइम पे आपको फॉलोअप करना। बिल्कुल देर नहीं करना है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना, ज़्यादा देर से भी नहीं करना है, टाइम पे करना है। एथिकल एंड लीगल में इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठबाजी बहुत ज़्यादा होता है अभी के टाइम पे। इतना ज़्यादा झूठ बोलोगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा है कि लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद एक समय आएगा कि लोग लोगों से ना डील करके मशीन से डील करेंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले लेंगे, कि वहाँ पे तो कोई झूठ बोलने वाला है नहीं, जो दिखता है वही वही मिलेगा। हो सकता है वहाँ भी डिस्क्रिपेंसीज हो, बट ज़्यादातर एटलीस्ट ऐसे धोखेबाज से बचना तो बेटर है। तो आपको झूठ नहीं बोलना। आप ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट मत करिए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट मत करिए जहाँ पर लोग आप पे ट्रस्ट करने बंद कर दें। आप अपने काम को ईमानदारी से करिए। आप सेल्स कर रहे हो, आप मेरे साथ आर्ग्यू मत करना कि झूठ बोलना पड़ता है। आप झूठ बोलना चाहते हो डेफिनेटली बोलो, बट वो झूठ, उसको झूठ नहीं बोलते, उसको परसुएशन बोलते हैं। और वो झूठ जहाँ पे आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके कस्टमर को अगर नुकसान हो रहा है, वो झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, वो परसुएशन नहीं है।
आप झूठ बोल करके अगर किसी को आप सामान बेच रहे हो तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि उनको एक दिन पता चलेगा, फिर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आपके पास दोबारा नहीं आएगा तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। झूठ बोलना आपके लिए कभी अच्छा हो नहीं सकता। आप कस्टमर के जगह पर आप आकर के देख लो, कोई और आपके साथ अगर ऐसा झूठ बोलता है जिसमें आपका नुकसान हो रहा है, क्या आप डील करना चाहोगे वैसे लोगों से? नहीं ना। क्या दोबारा उनके पास विजिट करोगे? नहीं, क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक हो गया। आप वैसे ही डील करिए दूसरों के, जैसा आप चाहते हो अपने साथ कोई डील करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। ये अगर आप करते हो तो फिर आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये आने वाले समय में आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफेशंस के लिए बिल्कुल एकदम पॉइजनस है, बहुत फैटल है। आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे, आपका रास्ता आगे रुक जाएगा। ये फिर बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको मेंटेन करिए। झूठबाजी मत करिए, धोखेधारी मत करिए, बिल्कुल ईमानदारी से बिजनेस करिए। परsuasion करिए। परsuasion में क्या होता है, लोगों को आप लॉजिक्स देते हो, लॉजिक के थ्रू उनको समझाते हो और उनको कन्विंस करते हो। बट आप झूठ नहीं बोलते, मैनिपुलेट नहीं करते हो। मैनिपुलेशन जहाँ पर सिर्फ आपका फायदा होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परsuasion एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जहाँ पर आप सिर्फ अपना फायदा देखते हो, और परsuasion में आप कस्टमर का फायदा देखते हो। इसलिए आपको परसुएड करना है, आपको मैनिपुलेट नहीं करना है। और धोखेबाजी बिल्कुल मत करिए। आप अगर सेल्स में हो, आपके लिए बिल्कुल सूट नहीं करते, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इंस्टेंट सक्सेस, थोड़ी देर के लिए आपको सक्सेस तो मिल जाएंगे, बट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म सेल्स में ग्रोथ चाहते हो, कुछ स्ट्रांग ग्रोथ चाहते हो, तो आपको इंटेग्रिटी मेंटेन करना पड़ेगा। लीगली एंड एथिकली फॉलो करो। भले ही आपका वो स्लो ग्रोथ हो, बट लॉन्ग लास्टिंग होगा और बहुत फुलफिलिंग होगा, फ्रूटफुल होगा। इसीलिए इंटेग्रिटी लीगली एंड एथिकली आप मेंटेन करिए। भले कोई देख नहीं रहा हो, आप कोई भी डील कर रहे हो, कोई देख नहीं रहा हो, आपके प्रोस्पेक्ट को पता नहीं चल रहा, आपके कस्टमर को पता नहीं चल रहा कि आप उनको क्या दे रहे हो, बट उनको आगे जाके उनका नुकसान हो रहा है। या फिर आपने प्रीमियम की जगह में आपने सब प्रीमियम आपने दे दिया, या सब स्टैंडर्ड वाला प्रोडक्ट आपने दे दिया। आपने इस टाइम पे कुछ बेनिफिट तो कर लिया, बट आगे जा करके आपको वो प्रोस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। वो 10 लोगों को फिर और गलत बताएगा आपके बारे में। आपका इमेज तो खराब होता ही है, प्लस कंपनी का भी नुकसान होता है। और वो दोबारा कभी आने वाला भी नहीं है उस कंपनी में, ना ही आपके पास। आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म होना चाहिए, आपका जॉब लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में काम करो, डजेंट मैटर, बट आप अगर एक जगह पे अगर आप इंटेग्रिटी के साथ लीगली एथिकली नहीं कर रहे हो, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो ये चीज नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर है आपका ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस को बहुत ठीक करना है। ऑब्सेशन इज समथिंग लाइक मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत लोगों में ऑब्सेशंस में बहुत कमी आ रही है। ऑब्सेशन होता है क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ। ऑब्सेशंस का मतलब ये होता है कि कोई चीजों को बहुत बेहद स्ट्रांगली चाहना, कोई चीज बहुत अच्छा लगना, इतना अच्छा लगना कि वो चीज बार बार करने को मन करता है। ऑब्सेशंस, ऑब्सेशन टुवर्ड्स स्मोकिंग, ऑब्सेशन टुवर्ड्स ड्रिंकिंग, ये नेगेटिव चीजें हैं। पॉजिटिव चीजें अगर मैं बताऊं, ऑब्सेशन टुवर्ड्स प्लेइंग, ऑब्सेशन टुवर्ड्स रीडिंग बुक्स, ऑब्सेशन टुवर्ड्स लिसनिंग टू म्यूजिक, ये पॉजिटिव चीजें हो गया। राइट। अब ऑब्सेशंस आपको अपने काम में लेकर आने। ऑब्सेशंस, ऑब्सेस्ड, हाईली ऑब्सेस्ड। क्या आपको, अगर आप कॉलिंग में हो, अगर आप टेलीसेल्स में हो, क्या आपको कस्टमर से बात करना अच्छा लगता है? अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपको अच्छा लगना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगना नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कोई हमसे प्यार करे, किसी को हमसे लव हो गया, पर मुझे लव नहीं है, बट लव करना सीखना पड़ता है, तभी जाके तो मैरिज सक्सेसफुल होते हैं ना। प्यार करना सीखना पड़ेगा। आप अपने काम को, अपने काम से प्यार करना सीखिए। आप जब सीखते हो तो ये आपको रिटर्न बैक भी मिलता है।
रिटर्न बैक भी मिलता है और काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है। आपका करियर, आपका ग्रोथ, आप अपने लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हो, बहुत ऊपर तक जाते हो। तो आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने लोगों से बात करना अच्छा लगना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, बट कोशिश करना आप चीज़ों को, यू शुड लव टॉकिंग टू पीपल। टॉकिंग टू पीपल, मीनिंगफुल टॉकिंग, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए? आपके जॉब में तो एटलीस्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जॉब है आपका। आप जब किसी प्रॉस्पेक्ट से बात करते हो तो एक स्ट्रेटेजिकली बात करिए। कैसे बात करना है? आप उनसे पहले लाइक इंट्रोडक्शन वगैरह, हाय हेलो तो होता ही है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में डायरेक्टली आप कोई मुद्दे पे आ जाते हो, फिर उसका कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो, फिर आप उनको सोल्यूशन देते हो। उसके बाद में कोई भी उनका क्वेरी वगैरह होता है, उनको वो सजेस्ट करते हो, सोल्यूशन देते हो, और फिर जाके उनका एक कॉल टू एक्शन होता है, एक क्लोजर होता है, वो क्लोजर करते हो। तो अगर आप इस तरीके से बात करते हो तो वो बहुत मीनिंगफुल होता है, बहुत अच्छा लगता है, उसको रिपीट करने का मन करता है। ये चीज़ें को आप नॉर्मल लोगों के साथ में भी करिए, अपने किसी भी लोगों के साथ बात करिए, और कस्टमर, और यही चीज़ें आपको रिपीट करना है, यही चीज़ें आपको करना है अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में। ये चीज़ें अगर आप करते हो तो क्या होता है, आपको भी जब अच्छा लगता है, जब प्रोसेस में होता है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। जब उसमें रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपको और ज़्यादा अच्छा करके देगा, और यही आपको सक्सेस देगा। तो लोगों से बात करना आपको सीखना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड अ पॉइंट, कुछ पॉइंट, कुछ समझ करके, जान करके आप ये चीज़ें कर सकते हो, जहाँ पर आप उनको लाइक करना, लोगों को हेल्प करना आपको अच्छा लगता है। अगर ये आपको अगर अच्छा लगता है ना, इफ यू लव टॉकिंग टू पीपल, लव सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, यू विल हैव अ वेरी रिवर्डिंग करियर। आपका करियर जो बहुत अच्छा होने वाला है, रिवर्डिंग करियर। तो यू नीड टू लव टॉकिंग टू पीपल। ये चीज़ें जनरेट करना है आप में। जनरेट नहीं करोगे तो नहीं होगा। अगर आप जबरदस्ती बात करो तो फिर ग्रोथ नहीं है। आप उतना ही करोगे जितना आपसे आपकी कंपनी डिमांड कर रहा है, लेकिन आपको इससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा, इससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। आगे नहीं जाओगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगा, आगे इसके बाद ही आपका ग्रोथ है। यू नीड टू लव टॉकिंग टू पीपल। कितने लोगों से आप बात करते हो, जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा आपको मतलब बेनिफिट मिलता है। ज़्यादा कस्टमर से आप बात करें तो ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलते हैं, ज़्यादा ग्रोथ मिलता है आपको। उतना जल्दी आप ऊपर जाते हो आप ग्रोथ करियर में। सो ऑब्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू लव टॉकिंग टू पीपल। इफ यू डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल, इफ यू डोंट लाइक सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, जेन्युइनली यू शुड बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जेन्युइन नहीं हो कस्टमर डीलिंग में, देन यू विल नॉट लाइक इट, यू विल नॉट गो अहेड। आपके लाइफ में आपका वर्क लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑलमोस्ट